नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल विजय मास्टर मिक्स पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कन्नड़ा फ्लैग से जुड़ी हुई सारी बातें बताऊंगा जो विवाद आजकल चल रहा है और इसका जो इतिहास रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत में आपको बताना चाहूँगा, ये कन्नड़ा फ्लैग आप देखिए गोल्ड एंड रेड कलर का है, जिसके बारे में आजकल बातचीत हो रही है। ये कन्नड़ा फ्लैग का जो अर्थ है वो ये है कि गोल्ड कलर जो सिग्निफाई करता है वो करता है शांति, दोस्ती, और कन्नड़ा जैसे कि सोने की खान वहाँ कोलार की है उसकी प्रेजेंस को सिग्निफाई करता है, और रेड कलर फाइटिंग स्पिरिट को सिग्निफाई करता है। डीएमके जो पार्टी है तमिलनाडु की, धर्मड़ मुद्रे कड़गम, उन्होंने भी इस फ्लैग को लेकर के काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। इसका आइडिया पहली बार कन्नड़ा राइटर थे एक श्री BM श्रीकंथैया, उनके दिमाग में आया था और उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी कन्नड़ा दादा बाबूटा, जिसका कि मतलब था द कन्नड़ा फ्लैग बैनर। 1938 में पोएट्री पब्लिश हुई थी, वहाँ से इस आइडिया का पहली बार जनरेशन हुआ था। उसके बाद जो रीज़न दिया गया था वो दिया गया था कि कन्नड़ा स्पीकिंग एरियाज उस समय फैले हुए थे मैसूर में, हैदराबाद में, कुर्ग में और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय की, उनको एक यूनाइट करने का इसका लक्ष्य था। साथ ही जो संस्कृत का था और जो साउथ इंडियन अदर लैंग्वेजेस थी वो थोड़ा साहित्यिक क्षेत्र में अपनी डोमिनेंस को रखती थी, उनको भी कन्नड़ा डोमिनेंस के साथ जोड़ने के लिए, कन्नड़ा भी उनके बराबर की है ये समझाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद जो ये फ्लैग था वो 1966 में माँ रामामूर्ति जो थे उन्होंने इसको सिग्निफाई किया, उन्होंने इसको बनाया, और उन्होंने जो थे वो सेक्रेटरी थे कर्नाटका यूनाइटेड फ्रंट के, यानी कि कर्नाटका संयुक्त रंगा के। उन्होंने जो था वो कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को जोड़ा था इस फ्लैग के तहत के साथ ही, लेकिन एक साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से यह जनता इसको काफ़ी आम तरीके से यूज़ कर रही है। एक बार फ्लैग आपके सामने फिर से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रेजेंस है वो पिछले 20 सालों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप इसको गवर्नमेंट वॉल्स पर, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेस, बसों में, कारों में, ऑटो में, फिल्म में, टीवी में, लोगों में इत्यादि में आराम से देख सकते हैं। फिर जब हिंदी का विरोध होता है तब भी इस फ्लैग की प्रेजेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब कावेरी नदी का जो एजिटेशन वगैरह होता है जब भी, तो तमिलनाडु के साथ जब भी है तब भी इसकी प्रेजेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद ये जब भी कभी झगड़े होते हैं तो इस फ्लैग को काफ़ी दिखा करके लोग झगड़े से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। इसके अलावा ये जब कभी भी आपका प्राइवेट व्हीकल होता है उस पर लोग लगा लेते हैं ताकि झगड़े में आपका व्हीकल आराम से निकल भी सके। इसके बाद कर्नाटका डे जो कि नवंबर 1 को होता है, जिस दिन कर्नाटका का फाउंडेशन डे था, उस दिन इसको लहराया भी जाता है। इसके पक्ष के लोगों का कहना है कि हिंदी जो है, एक देश में हिंदी केवल एकमात्र भाषा होगी, इस आइडिया की को बरी कर देना चाहिए, इसको गाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये देश विविधताओं से भरा देश है, इसमें सभी भाषा और सभी तरीके के लोगों का बराबर का स्थान है। दूसरा, भारत एक फेडरल स्टेट है जिसमें कि कल्चरल फ्रीडम सभी के पास होनी चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें कि जो स्टेट है जो भारत के अंदर के वो आपस में मिले हुए उनको भी अपनी चीज़ें रखने का अधिकार होना चाहिए। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि आप कोई फ्लैग जो है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। इसके जो विपक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि एक राष्ट्र में एक ही झंडा होगा, इसको लहराना एंटी नेशनल है। इसके अलावा केवल जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत ये अधिकार है कि वो अपना अलग जिस तरीके का झंडा बना सकते हैं। इसके अलावा ये राष्ट्रद्रोह है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इजाज़त नहीं देता और राष्ट्रीय ध्वज की इससे गरिमा को क्षति पहुंचेगी। इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स भी इसके ऊपर है कि जैसे कि 2012 में जो चीफ मिनिस्टर थे DV सदानंद गौड़ा, उन्होंने इसको कंपलसरी किया था कि ये सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, स्कूल्स में और कॉलेजेस के ऊपर लहराना कंपलसरी होगा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि कर्नाटका में जो है वो ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग पहले से ही चल रहा है, तो इसको भी अगर ले लिया जाएगा तो कोई बुराई नहीं है। और इसके अलावा आज की तारीख में सभी पार्टियां जो नेशनल पार्टीज़ हैं उसके ऊपर टफ स्टैंड लेने से कतरा रही हैं, जबकि जो रीजनल पार्टियां हैं वो उसके ऊपर अपनी सियासत पूरी तरह चमका रही हैं और पूरी तरह इसके पक्ष में खड़ी हुई हैं। अभी इसके ऊपर एक 9 सदस्यीय कमेटी को बैठा दिया गया है जो कि इस केस को एग्जामिन कर रही है। प्लीज़ मेरे चैनल, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिकतर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को विजयानंद मास्टर मिक्स। थैंक यू वेरी मच।